मोदी जी भी स्किल इंडिया लाए, स्मार्ट इंडिया लाए। ऐसे गद्दार देश में थे इसलिए होने नहीं दिए, अब धीरे धीरे सब होगा। ये मेरी देशभक्ति बस चेक कर रहे हैं। मैं इनको बता दूं, मैं आरएसएस के चमचों को बता देता हूँ कि इसी मट्टी से पैदा हुआ, इसी मट्टी में मिल जाऊंगा। तुम्हारे बाप का देश नहीं है। फर्स्ट इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। अब गठबंधन ने इंडिया क्या रखा, इनके पेट में दर्द होने लगा। अगर भारत का नमक खा के विदेश में जाके भारत की हिनाई बोलेगा, भारत की बुराई करेगा, बोल रहा है वो गद्दार है भारत। अरे अगर मैं बीजेपी की बुराई करूंगा तो कहीं देशद्रोही हो जाऊंगा, मैं देशद्रोही हो जाऊंगा। जो देश में हो रहा था वो कहूंगा नहीं क्या? सुनो, कांग्रेसियों में ट्रैक्टर हो गया है, आज गीता लेकर घूम रहा है। गीता क्या इनके अब्बा की है ये गीता? क्या इनके पिताजी की है गीता? इनके पिताजी की है क्या गीता? बीजेपी वाले से अगर किसी मुद्दे की बात करो तो क्या करेंगे? जय श्री राम। भारत हमारे देश का नाम पे ही राजनीति होगी। 24 में अरे नहीं, 400 पार, 400 पार, 400 करें, क्या करें? 400 पार बता रहे इस बार क्या 400 पार मोदी जी का भाई की गलतफहमी है। गलतफहमी है। 2 जीरो कम कर दो, 40 पे सिमट जाएगी आपके। अच्छा 2 जीरो कम कर दिया जाए। चलेगा इंडिया, फिट होगा इंडिया। और जब फिट होगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। इंडिया अंग्रेजों का वो अंग्रेज आए चले गए। इंडिया को मैं बता दूं, देखिए ये है एजुकेशन की कमी। अगर हम अंग्रेजी में, अगर हम हिंदी में नई दिल्ली बोलेंगे तो अंग्रेजी में न्यू दिल्ली बोलेंगे। बिल्कुल बोलेंगे। अगर हिंदी में भारत बोलेंगे तो इंडिया बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? मोदी जी भी बोलते थे। अरे क्या हटाओगे? सुनिए, अरे क्या हटाओगे? देखो सुनिए, मोदी जी का बता दो। देखो फर्स्ट इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। अब गठबंधन ने इंडिया क्या रखा, इनके पेट में दर्द होने लगा। क्या कहीं हम इंडिया का नाम लेंगे तो कहीं पहचान न होने लगे गठबंधन का? यही डर है, तुम्हें यही डर है। और जितने भी क्या दिक्कत हो गई? इंडिया नाम से क्या दिक्कत हो गई? क्या लगता है? अंग्रेजों का नाम किया हुआ 16 साल से दिन से कहा थे मोदी जी भी स्किल इंडिया लाए, स्मार्ट इंडिया लाए। ऐसे गद्दार देश में थे इसलिए होने नहीं दिए, अब धीरे धीरे सब होगा। पहले तो किसी ने इंडिया नाम को बदलने की कोई वहाँ से आवाज नहीं उठी। पहले तो ना बोला भाई इंडिया बोल रहा है ना, बोला भी है ये भाई इंडिया के लिए नहीं बोला। पहले भी कांग्रेस लाई थी तो भाजपा वाले विरोध किया था कि नहीं इंडिया नाम होना चाहिए। ये मेरी देशभक्ति बस चेक कर रहे हैं। मैं इनको बता दूं, मैं आरएसएस के चमचों को बता देता हूँ कि इसी मट्टी से पैदा हुआ, इसी मट्टी में मिल जाऊंगा। तुम्हारे बाप का देश नहीं है। क्या लगता है कि क्या और लोग का देश नहीं है? अगर भारत का नमक खा के विदेश में जाके भारत की हिनाई बोलेगा, भारत की बुराई करेगा, कौन बुराई कर रहा है? बोल रहा है वो गद्दार है भारत। अरे अगर मैं बीजेपी की बुराई करूंगा तो कहीं देशद्रोही हो जाऊंगा, मैं देशद्रोही हो जाऊंगा। जो देश में हो रहा था वो कहूंगा नहीं क्या? इंडिया बोल रहे हैं, ये इंडिया बोल रहे हैं। इनके यहाँ देखो, यहाँ पे भारत लिखा हुआ है। तो भारत है तो वो तो क्या कांग्रेस वाले नहीं मानते हैं कि वो भारत नाम है? क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ ये संवैधानिक बात है। ये संवैधानिक बात आपको इन सारे भक्तों को बताना चाहिए कि भारत इज इंडिया, इंडिया इज भारत। हम इसको भारत बोले, हिंदुस्तान बोले, इंडिया बोले। और राहुल गांधी की यात्रा जब उन्होंने शुरू किया था उसमें साफ लिखा हुआ है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अरे आपने संविधान नहीं देखा? संविधान में भी क्या क्या भारत डेट इज इंडिया डेट इज भारत कहा जाता है, उसमें भी तो आप संविधान को नहीं मानते हैं क्या? मानते हैं लेकिन उसमें भी अस्थायी नहीं कहते थे इंडिया जीतेगा। क्या मोदी जी विदेश में जाते थे तो नहीं कहते थे कि मैं इंडिया से आया हूँ? कहते थे, ठीक है, लेकिन संविधान निश्चित। अच्छा एक बात बताइए, इंडिया को भारत बोलने से क्या विकास हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी? कितने देश हैं जिनके नाम क्या बोले? भारत तो अब भी बोलते हैं, अभी बोलते हैं इंडिया, अब भी बोलते हैं भारत, इंडिया अब भी बोलते हैं। दिक्कत कहाँ गई इसमें दिक्कत कहाँ गई भाई? भारत तो क्या लगता है कि भारत के स्कूलों में अब इंग्लिश बोलना, भारत के लोग जो है इंग्लिश बोलना छोड़ देंगे क्या? विदेश में जाएंगे तो मोदी जी इंग्लिश नहीं बोलेंगे? बताइए क्यों नहीं बोलेंगे भाई? तो फिर क्यों बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? अरे किसने कहा? आरबीआई का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम चेंज कर देंगे, भारत बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज कर देंगे। भारत का वर्ड मीनिंग इंग्लिश में नहीं है। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट से करेंसी से भारत का मतलब इंग्लिश में इंडिया होता है, मुझे बताओ कहीं पे भारत का मतलब इंडिया नहीं होता। करेंसी से इंडिया हट जाएगा, इंग्लिश और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हट जाएगा, इंडिया इंग्लिश सबसे हट जाएगा, सबसे लोग नोटबंदी होगा, सड़कों में आएंगे। देश ऐसे आजाद हुआ क्या? देश ऐसे आजाद हुआ क्या? आप बताओ। जब हमारी टीम
जब हमारे देश की क्रिकेट टीम कहीं बाहर मैच खेलती है तो वहाँ पर भारत के भी गूंज होती है और वहाँ पर इंडिया के नारे लगते हैं। बोलिए भैया के पास कांग्रेसियों के पास सुनो कांग्रेसियों पर ट्रैक्टर हो गया है, आज गीता लेकर घूम रहा है। गीता कांग्रेसी पर ट्रैक्टर हो गया है, गीता लेकर घूम रहा है। गीता ये नहीं घूम सकते हैं, भारतीय है क्या? देखिए क्या इनका बाकी है ये गीता? क्या इनके पिताजी की है गीता? इनके पिताजी की है क्या गीता? इससे पूछो चावल का रेट क्या है? चावल भाई इससे पूछा भाई कह रहे हैं ये देशद्रोही है, सरकार इनके यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? जेल में होना चाहिए, नहीं तो फिर देशद्रोही है। ये सच में बोला देशद्रोही है। इन्होंने कहा देशद्रोही है। कैसे है वो? कैसे देशद्रोही है? भारत ने क्या पाया? भारत ने क्या किया? भारत ने क्या भारत हमारे देश का नाम पे ही राजनीति होगी? क्या हमारे देश का नाम अब इंडिया का नाम भारत के ऊपर डिस्कस होगा? लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे, क्या यही विकास है? क्या कहेंगे? क्या भारत इंडिया का विकास है? यही विकास हो गया है क्या? इंडिया भारत ही विकास हो गया। इनके पास बचा कुछ नहीं है। अगर मुद्दा देखिए, सुनिए, अगर जय श्री राम और अल्लाह के बीच में जाओ, मुद्दों से बताओ। क्या इंडिया भारत पे ही राजनीति होगी क्या 2024 में? क्या लगता है यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा? 2024 में कांग्रेस ही आएगी इस बार। क्या लगता है 2024 में अगर जो भारतीय भारत नहीं बोल करके इंडिया बोलेगा वो देशद्रोह होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भारतवासी होगा। क्या लगता है 2024 बदलाव होगा? कांग्रेस का राज होगा, फिर से मुद्दा बदलेगा, कांग्रेस का राज फिर से आएगा, हाथ फिर से लगेगा। तो आरोप लगते हैं कि 70 साल में देश को पीछे कर दिया है। बदलाव लाने के लिए भी फिर से हाथ लगेगा। ये मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी, जब उनके 3 जवान शहीद हो गए, उनके परिवार वालों को पूछा आप G20 करवाते अपना जन्मदिन मनाते हो, फूल बरसा रहे हो। चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। वहाँ किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने भाई खोया, किसी ने पति खोया, और प्रधानमंत्री जी G20 सफल हो गया। फूल बरसाओ। अरे 2024 में जूतियां बरसाने वाली है जनता, तैयार हो जाइए। क्या कहना चाह रहे हैं भाई? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जैसे इंडिया और भारत में जो राजनीति हो रही है, इंडिया इसलिए हटाया जा रहा है, कोई इंग्लिश शब्द है ना, इसीलिए ना। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है कि वकील जज से बहस भी करेगा तो इंग्लिश में करेगा, पहले इस चीज को चेंज करो कि एक इंडियन वो अपनी हिंदी भाषा, अपनी मातृभाषा में जज से बहस नहीं कर सकता। और आप देश का नाम चेंज कर रहे हो। देश का नाम क्यों चेंज होना चाहिए? आप मेरा ये क्वेश्चन, चेंज होना क्यों चाहिए? रीजन क्या? इससे इंडिया को चेंज कर। संविधान में मेन नाम तो जितनी मैक्सिमम टाइम जो है भारत यूज किया गया है और इंडिया भी यूज किया गया है, इंडिया दैट इज भारत। जी, तो एक बात बताइए, हम जब से पैदा हुए 22 साल 24 साल हमारी एज हो गई, आज तक इंडिया नाम था, कोई दिक्कत ना हुई। आज ही क्यों दिक्कत है? आज ही क्यों दिक्कत है? 2024 में ही क्यों दिक्कत? क्या लगता है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक है, इंडिया अगर विपक्ष ने अपने वो गठबंधन का नाम इंडिया ना होता तो ये इंडिया आज भी होता। और इनके में भी तो है भारतीय जनता पार्टी, ये भी चेंज कर दे, वो भी चेंज कर दे। क्या लगता है अगर विपक्ष का गठबंधन अपना नाम इंडिया से भारत रख दे तो क्या भारत में दिक्कत होगी? ये कर देंगे, वो भी खत्म। भारतीय जनता पार्टी का मैं नाम दे रहा हूँ, बी से बेशरम, जे जनता और पी से पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बेशरम पार्टी। और सुनिए, मोदी जी इंडिया का नाम चेंज कर रहे हैं, क्या बैठ कर रॉकेट पर जाएंगे? वहाँ पर जो वो चंद्रयान गया है, इंडिया लिखा हुआ ऊपर, क्या उसे भी चेंज करेंगे? रॉकेट पे जाएंगे क्या? ये भी चेंज होगा लग रहा है। बीजेपी वाले से अगर किसी मुद्दे की बात करें तो क्या करेंगे? जय श्री राम। आपके कहने का मतलब है जो भाजपा समर्थक है उनसे कोई मुद्दे पे सवाल कीजिए तो जवाब नहीं होता तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। ये बस उनके पास कोई जवाब है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, बस जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे जय श्री राम से कोई दिक्कत नहीं है। क्या जय श्री राम के क्या किसानों की जय श्री राम में किसानों की जय हुई?
क्या बेटी जो पीड़ित है देश की, जिनके साथ रेप हो रहे हैं, क्या उनको इंसाफ मिला? देखिए, मोदी जी की जय जयकार हो रही है। जो देश का 50 करोड़ युवा बेरोजगार है, क्या जय श्री राम ये देखते होंगे तो उनको शर्म नहीं आती होगी? क्या जय हुई? नहीं हुई। अरे जब हो जय श्री राम भी कहना जब अच्छा लगेगा, और इस तिरंगे का सम्मान जब होगा जब मेरी देश की बेटी, हर देश का युवा बेरोजगार से रोजगार होगा और मेरी देश की बेटियों को सुरक्षा मिली होगी। तो कहा जा रहा है, भाजपा समर्थक का कहना है कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाली देश है, 140 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, तो ये तो एक दो घटना होती रहती है, हो सकती है। देखिए सुनिए, अब एक फिल्म आई थी शाहरुख खान भाई की पठान, ठीक है? जब पठान का विरोध करते करते इनके कच्चे फट गए, ठीक है? अब एक फिल्म आई है जवान, पठान जवान हो चुका है, ठीक है? अब उसका विरोध करते करते इनके कच्छों में बेचारों के छेद हो गए। इनके भारत की जनता ने, हमारे देश की जनता ने ऐसा तमाचा मारा ना, इनको ऐसे ही सीख दिया देश की जनता को इस फिल्म ने, कि पूरा 2024 का मामला ही पलट गया है।